आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके हिंदी होती है वर्तमान जारी काल। अब वर्तमान जारी काल किसे कहते हैं इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो किसी भी चीज के बारे में अगर हमको मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज के बारे में हमको जानना रहता है तो पहले हमको क्या जरूरत होती है, उसकी पहचान की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहचान। इसकी पहचान क्या होती है, आप लोग हेडिंग कर लीजिए पहचान। उसके बाद लिखिए जब किसी वाक्य के अंत में जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ वर्तमान जारी काल होता है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसकी पहचान होती है जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वहां कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें तीन सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब, इज, आर और एम, जिसमें इज का प्रयोग ही, सी, इट व एक वचन कर्ता के साथ। इज का प्रयोग किसके साथ, ही, सी, इट व एक वचन कर्ता के साथ। और आर का प्रयोग वी, यू, दे व बहुवचन कर्ता के साथ। तथा जो एम होता है इसका प्रयोग ओनली आई के साथ। एम का प्रयोग किसके साथ होता है, आई के साथ। इसमें जो मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब, उसका आईएनजी फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है। कोई भी मुख्य क्रिया हो उसके अंत में हम आईएनजी जरूर लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका अनुवाद बनाने का नियम होता है, आप लोग लिख लीजिए। इसका अनुवाद करते समय हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता सब्जेक्ट। उसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अनुवाद करते समय सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद कर्म आदि अन्य चीजें लिखते हैं। इसका अनुवाद कैसे करते हैं इसको एग्जांपल एक बता रहे हैं, आप लोग फिर घर पे लगाइएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। वह अपनी पुस्तक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। तो इस वाक्य के अंत में देखिए रहा है आया है, तो इससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा कौन सा टेंस है,
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अनुवाद बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या लिखना रहता है? कर्ता। तो हम कैसे जानेंगे कर्ता कौन है? हमने आपको पहले भी बता चुका कि जिस व्यक्ति द्वारा या जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा हो वो क्या होता है? कर्ता। तो यहाँ पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हो जाएगा? कर्ता। तो यहाँ हुआ कि अंग्रेजी लिखिए ही। उसके बाद ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? कर्ता के बाद क्या लिखते हैं हम? चूंकि हम कर्ता के बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, इस वजह से ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? गुड, इज। अब क्या कर रहा है? मुख्य क्रिया क्या है उसका? कर्ता क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, तो हमारा मुख्य क्रिया क्या जाएगा? पढ़ना। पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीड। पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है? रीड। अब हमने बताया कि मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो यहाँ पे आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। क्या पढ़ता है? अपना कि यहाँ पे ही के साथ ही लगता है, हिज बुक, फुल स्टॉप। ही इज रीडिंग हिज बुक। ये हमारा ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट हो गया। फुल स्टॉप आप लोग जरूर लगाइएगा, इसको लगाना मत भूलिएगा। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जहां ना समझ में आ हो उनसे पूछ लीजिए। ये हमारा हो गया दूसरा हमारा टॉपिक है निगेटिव सेंटेंस। अब तक हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस, दूसरा पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे बनाते हैं, आइए इसको जानते हैं। तो इस टेंस में आप लोग लिख लीजिए, इस टेंस में अनुवाद करते समय हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद कर्म, उसके बाद आदि चीजें लिखते हैं। जब हमको इस टेंस में नकारात्मक वाक्य बनाना रहता है, हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना रहता है, तो सबसे पहले उसका अनुवाद करते समय हम क्या लिखते हैं? कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, सहायक क्रिया के बाद नॉट लिखते हैं, उसके मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, उसका कर्म लिखते हैं, और लास्ट में जो मटेरियल बचा रहे उसको हम लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता। तो कर्ता हमारा कौन सा होगा? क्रिकेट खेलने का काम कौन नहीं कर रहा है? बच्चे। तो यहाँ चाइल्ड मत लिखिएगा, यहाँ बच्चे की स्पेलिंग होती है चिल्ड्रेन। क्या होती है? चिल्ड्रेन। अब बच्चे, अब हम कर्ता के बाद क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी सहायक क्रिया कौन सी हो जाएगी? नहीं, इस नहीं होगी, नहीं। यहाँ पे बच्चे अकेला बच्चा नहीं है ना, कई सारे बच्चे मिल के खेल रहे हैं ना, कई सारे बच्चे मिल के, मतलब यहाँ पे एक बच्चे के बारे में कहा नहीं गया कि वह बच्चा ये काम कर रहा है या वो बच्चा ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे दिया बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे, मतलब बहुत सारे बच्चों के बारे में बात किया गया ना। तो यहाँ पे ये कौन सा होगा? बहुवचन होगा। तो बहुवचन के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है? आर। तो हो जाएगा चिल्ड्रेन, आर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिख के आएंगे? नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म। तो मुख्य क्रिया क्या है हमारा? खेलना। तो हो जाएगा प्लेइंग। क्या नहीं खेलते हैं? क्रिकेट। कर्म हो गया हमारा। अब कर्म के बाद मैंने लिखा है कि क्या जो बचा रहा है मटेरियल उसको लिख देते हैं। कहाँ नहीं खेलते हैं? मैदान में, इन द फील्ड। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए और जहां ना समझ आप पूछ लीजिए। अब आप लोग दो तीन जो लिख लीजिए ट्रांसलेशन, इसको बनाइएगा और जहां ना समझ में आएगा आप लोग पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछिएगा। और आप लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है यार कि आप लोग अकेले पढ़ लेते हो और बच्चों के पास शेयर नहीं करते, उनके पास नहीं जाता है। अरे अपना ही भला क्यों मत सोचो ना, उनके पास भी शेयर करो, उन लोगों तक भी पहुंचाओ वीडियो, जो घर पे बैठे हैं सबके पास ये वीडियो पहुंचाओ, सब लोग देखेंगे, सब बच्चे पढ़ेंगे ना। हाँ, तो आप लोग लिख लीजिए। पहला लिखिए राम खाना
बना रहा है। दूसरा लिखो, सीता गुड़िया नहीं खेल रही है। एक और दो और लिख लीजिए, राधा स्कूल में नाच रही है। राधा स्कूल में नाच रही है। एंड लास्ट, श्याम बांसुरी बजा रहा है। ये चार है, आप लोग लगाइएगा इसको, और जहां न समझ में आए आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों तक पहुंच जाए। बस आज के लिए इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कल खत्म करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट